नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। आपको वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करने के लिए धन्यवाद एंड पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए भी धन्यवाद। और हम आते हैं, अब देखते हैं कि आज तो है एकादशी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आए तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। पर क्योंकि आज एकादशी है तो मैं एकादशी पर आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि एकादशी वाले दिन कृष्ण जी का आपके लिए क्या संदेश है या क्या गाइडेंस है। एकादशी पर कृष्ण का संदेश, एकादशी पर कृष्ण का संदेश, एकादशी पर कृष्ण का संदेश। एकादशी पर कृष्ण का संदेश, एकादशी पर कृष्ण का संदेश, एकादशी पर कृष्ण का संदेश। The edge of evolution feels messy. Welcome the divine masculine and creator earth. Ace of swords, knight of wands, eight of cups, 10 of swords, the hierophant and the knight of cups. हाँ, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कृष्ण आपसे एकादशी में पर कहना चाहते हैं। वो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है यार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और 1 1 10 10 है। देखो 9 और 1 10 और ये 10 है, ये 8, ये 4, तो ये काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है इस रीडिंग में। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, या इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशनल है, मतलब यूनिवर्स से मैच कर रही है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग ये जो रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग किसी डेफिनेटली किसी इंटेंशन से ही देख रहे हैं, किसी के बारे में आप सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं। तो पहली बात तो देखिए, कृष्णा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब आपका इवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी रहा। मैसी का मतलब क्या होता है, मतलब गड़बड़ सा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड एक सा नहीं रहा, क्लीन नहीं, बहुत उथल पुथल रही आपके पूरे इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पुराने तरीक़ों को बदल कर जब हम नए तरीके में पहुँचते हैं तो उन दोनों के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ है यहाँ पे, आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो वो हुई है आपकी। और कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं कि ये देखो नॉर्मल बात है। कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं अगर आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप इवॉल्व होगे, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो वो बिल्कुल लाजमी है कि वो कठिन ही होगी, वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, है ना, वो पेनफुल ही होगी, है ना। पर लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है इससे नई शुरुआत आई है आपके अंदर। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब आपका जो कॉन्शियस लेवल है, सोचने समझने की क्षमता है, जो आपके ऊपर के चक्रा होते हैं ना, ऊपर के चक्रास जो होते हैं, थर्ड आई चक्रा और जो आपका क्राउन चक्र होता है, थ्रोट चक्र, ये सारे चक्रा में एक न्यू बिगनिंग आई है, ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है, एक न्यू कॉन्शियसनेस आया है ना। सोर्ड्स मतलब यही होता है स्पीकिंग, थिंकिंग, है ना। तो ये आपको ये इसी वजह से आया है, एवोल्यूशन की वजह से ही आया है ना। फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद आप इन सब चीज़ों से तो निकल गए पर आपकी एनर्जी इस वक्त ये है,
है ना। एवोल्यूशन के बाद हर इंसान को हैप्पी ही फील होगा, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अपडेट होना, किसी नई टेक्नोलॉजी में पहुंच जाना। मतलब आप एक एडवांस्ड ह्यूमन बन चुके हैं, आप नए टेक्नोलॉजी के ह्यूमन बन चुके हैं। नए टेक्नोलॉजी के ह्यूमन मतलब आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो अपडेट हो गया है। जैसे हम लोग के फ़ोन में हमेशा नई नई ऐप्स अपडेट होकर आती हैं ना, ऐसे ही आपका अपडेट हो गया है। इसलिए आपका डेफिनेटली इस वक्त आप बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं, खुश हैं, फुलफिल्ड हैं, क्योंकि आप अकेले ही खुश हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ना फ्रेंड्स की, ना कलीग्स की। आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं, अपने आप में ही संपूर्ण फील कर रहे हैं इस वक्त, है ना। फिर हम आते हैं, यहाँ पे है वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन। तो डेफिनेटली जो भी आपके जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी, आप उससे वॉक अवे कर गए हैं, क्योंकि एक कार्ड नहीं, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं वॉकिंग अवे का। ये पीठ दिखाकर जा रहे हैं। तो या तो जो लोग देख रहे हैं मैस्कुलाइन एनर्जी, या तो आप कुछ चीज़ पीछे छोड़कर आए हैं, या जो लोग ऐसे फीमेल्स डिवाइन फेमिनाइंस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को पीछे छोड़कर आई हैं, है ना। डिवाइन मैस्कुलाइन देखिए कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी या प्रोटेक्शन दे, ठीक है। अब ये डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी क्या हो सकती है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपका कोई भी लव इंटरेस्ट, या कोई आपका फ्रेंड, या इवन आपकी जॉब, आपकी मनी, या कोई ऐसी जॉब जो आपको आपकी सेल्फ वर्थ से कम थी। मतलब ऐसी जॉब जो आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से कम पेमेंट दे रही थी, है ना। तो ये जो भी चीज़ थी, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, भगवान ने मुझको इससे ज़्यादा देने का के लिए, इससे ज़्यादा लेने के लिए बनाया है। तो आपने इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, है ना। तो इसलिए आप आगे बढ़ गई। अब आते हैं क्रिएटर अर्थ। तो क्रिएटर अर्थ मतलब ग्राउंडिंग मतलब कि आप जो इस वक्त जो अर्थ की एनर्जी है, जो मदर अर्थ की एनर्जी है, आप उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप, और आप बिल्कुल एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं इस वक्त। आप बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी में हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी मुझको दोनों कार्ड्स में कुछ सिमिलर साइन दिख रहे हैं। तो आप इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में हो। कौन सी फेमिनाइन एनर्जी में, मदर अर्थ वाली फेमिनाइन एनर्जी में, है ना। क्योंकि मदर अर्थ जो है वो बेस्ट फेमिनाइन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही, देखिए अपने ऊपर, हम लोग उनसे रहते हैं, उनके ऊपर ही रहते हैं, धरती माँ के ऊपर, और वो कितनी दयालु हैं, हमको कितना कुछ देती हैं, है ना। जल देती हैं, रहने के लिए जगह देती हैं, पेड़ पौधे, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कोल है, तेल है, खाना है, मेटल्स हैं, ये सब, है ना। कहाँ से? धरती माँ से ही तो मिलता है। तो आपकी जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा धरती माँ के बराबर, धरती माँ के कांटेक्ट में है, मतलब धरती माँ के इन सिंक है ना, धरती माँ के अलाइनमेंट में है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, धरती माँ को धन्यवाद करना चाहिए। सुबह उठ के पहले धरती माँ के पैर छुए और उनको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, और हो सके तो नंगे पैर आप धरती पर चलें। उससे आपकी एनर्जीज़ क्या है, कांटेक्ट में रहेगी धरती से। और इस वक्त आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस दे रही होगी, गाइड कर रही होगी। तो हो सके तो आप इन सारे मैसेजेस को आप लिख सकते हैं एक बुक में या नोटबुक में, आपको काम आएगा, है ना। और फिर ये देखिए नाइट ऑफ कप्स आया है, मतलब कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बिल्कुल ऐसी पीसफुल एनर्जी आने वाली है। पीसफुल एनर्जी का मतलब क्या, नाइट ऑफ कप्स मतलब कि वो रिलैक्स्ड है ना, केयर फ्री है, और अपने इमोशंस में है वो, है ना। क्योंकि ये देखिए यहाँ पिकनिक हो रही है, वो रिलैक्स्ड है, अपना मतलब इन्जॉयमेंट कर रहा है ना। इंसान की लाइफ के 2 पार्ट होते हैं, एक तो जब उसको बहुत कुछ अचीव करना होता है, नाम, धन, पैसा, है ना, तो उन सब में या तो अचीव करना हो आपको, और दूसरा होता है जब वो ये सब अचीव करने के बाद अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा समय बिताए और लाइफ को एंजॉय करे। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी में आने वाले हैं, जब आपको भगवान, आपको जो श्री कृष्ण है, वो ऐसा समय देंगे, ऐसा मौका देंगे कि आप बिल्कुल संतुष्ट फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को भी समय दे पाएंगे, पिकनिक पर जा पाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, फ्लावर्स, और घूमने फिरने जाएंगे, अच्छे कपड़े खरीद सकेंगे, है ना। अपने जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो भी आपको फुलफ़िल करने का मौका देंगे श्री कृष्ण। तो यही उनका मैसेज है कृष्ण जी का आपको आज एकादशी के दिन पर। और कितना अच्छी बात है, आज एकादशी का दिन है, और बीच में जो बीच के कार्ड हैं, सेंटर ऑफ रीडिंग है, उसमें 9
और +1 10 होता है और नीचे 10 होता है, मतलब 1 और 1 आया है एकादशी वाले दिन। तो डेफिनेटली जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल लोग हैं एंड आप लोग कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। और यही कृष्ण जी का आपके लिए मैसेज है कि जो कुछ भी हुआ था वो किस लिए हुआ था, एवोल्यूशन के लिए हुआ था। एंड डेफिनेटली आप ये हैप्पी एंड संतुष्ट एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो, मैच करी हो, तो लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। धन्यवाद।